याद करेंगे, मन में चाह होगी तभी आप सर्च करके देख सकते हैं कि हमारे इस नरहर बिगहा में ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हम सभी के माध्यम के द्वारा हुआ था। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो मेरा कन्हैया ने कहा, भैया इतने दुबले पतले क्यों हो, इतने दुबले पतले क्यों हो। सबने कहा, कन्हैया मिलता कुछ नहीं खाने को, घर में बहुत कुछ है। भगवान ने कहा चोरी करो। भगवान चोरी करने को कहते हैं, सबने मना किया तो भगवान ने एक विद्यालय खोला। उस विद्यालय का नाम बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल नाम रखा और कहा पूरे ब्रज में कह दो कि यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है, कैसे चोरी करना है, कैसे घर में घुस करके मक्खन खाना है, मिश्री खाना है, इसकी निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और निःशुल्क बिना शुल्क के एडमिशन हो रहा है। अब तो संख्या बढ़ने लगी। छोटे छोटे बालक भगवान से मित्रता बना करके सबको भगवान चोरी का पाठ पढ़ाते हैं। भैया ऐसे चोरी करना है, जिसके घर में एक बार जाना है, समय आने पर उसके घर में जाया जाएगा। ये नहीं किसी के घर में अच्छा मिल गया तो रोज उसी के घर में आक्रमण करो। सभी के घर में नियम बनाकर जाया जाएगा और घर में कोई वस्तु नहीं, केवल माखन और मिश्री दो ही वस्तु चोरी किया जाएगा और तीसरा कुछ नहीं। जब पूरा प्रशिक्षण पूरा हुआ तो भगवान ने कहा कि भैया अब चोरी कहाँ चालू किया जाए। मदमंगल से पूछा, पहला चोरी तुम्हारे यहाँ? मदमंगल ने कहा, जी सरकार, कान पकड़ता हूँ, मैं अपने घर में नहीं जाने दूंगा, वरना माँ को पता चलेगा तो बहुत मारेगी मुझे। सबने मना कर दिया तो भगवान ने कहा, सबसे पहले मेरे घर में चलो चोरी करने के लिए। और सब बाल बालों को लेकर के भगवान चलते हैं चोरी करने के लिए। अपने घर में पहली चोरी करते हैं और चोरी सफल रही। सबने पेट भर करके माखन को खाया, दही को खाया, दूध को खाया। यहाँ तक भगवान ने कहा, माखन की होली भी खेल लो, दूध दही की होली भी खेल लो, आज प्रथम दिन है। और सबने खूब छक करके खा करके पूरे मुख में लगा करके एकत्रित हुए और इसी दिन से भगवान प्रतिदिन आज इनके घर में जाना है, आज इनके घर में जाना है चोरी करने के लिए। अब तो सबको पता चल गया भगवान प्रतिदिन आएंगे चोरी करने के लिए और अब तो गोपिकाएं भी इंतजार करती हैं। लेकिन भगवान का नियम है क्या, भगवान एक ही घर में जाते हैं, एक बार पुनः समय आने पर, उसका नंबर आने पर ही जाते हैं। एक दिन गोपिकाएं एकत्रित होती हैं और कहा, मैं सोचती थी कि भगवान आए मेरे यहाँ पुनः माखन चोरी करने के लिए, लेकिन भगवान प्रत्यक्ष न आकर के सपने में आए और चोरी किया, मुझे भी परेशान किया, मेरी कलाई को पकड़ा, मेरे चूनर को पकड़ा, खींचा, क्योंकि नटखट है कन्हैया। आपस में बात करती हैं। आइए एक भजन के माध्यम से माखन चोरी का हम सभी लोग आनंद उठाएं बड़े भाव से, प्रेम से। रात श्याम सपने में आए, 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 रात श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, सरा रा 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 रा। आज श्याम सपने में आए, आज श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। हरि बोल, दोनों हाथ ऊपर करके जय हो।
गोपिकाएं कहती हैं क्या? एक ने कहा तो आए, कम से कम तुझे दरवाजा खिड़की सब बंद करके तो रखना चाहिए था ना। रात में भी दरवाजा खोल करके सोती है क्या? बोली नहीं तो जब ही शाम मेरी खोली खिड़की, जब ही शाम मोरी खिड़की खोली, जब ही शाम मोरी खिड़की खोली, जब ही शाम मोरी खिड़की खोली, 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 खिड़की खोली। तो जानते हो खिड़की भी आवाज की जानते हो किस तरह से? खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, आज शाम सपने कहिया पी गए, कहिया पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। हरि बोल। एक ने कहा ठीक है श्याम जी आए तो कम से कम आए तो माखन खाकर चले गए होंगे, घर में कोई उपद्रव तो नहीं किया ना। चलो आए थे मक्खन खाकर चले गए, कोई बात नहीं। उसने कहा केवल मक्खन तक खाते तो ठीक था, मक्खन को खाया भी और जिसमें मक्खन रखा हुआ था उस पात्र को फोड़ भी दिया। सखी कहती है क्या? जब ही शाम मेरो माखन खायो, 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 माखन खायो, माखन खायो, माखन खायो, माखन खायो, दहिया खायो, दहिया खायो, दहिया खायो, दहिया खायो, जब ही शाम मेरे माखन खायो, जब ही शाम मेरो माखन खायो, जब ही शाम मेरे माखन खायो, जब ही शाम मेरो माखन खायो। मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी आज शाम सपने में आए, आज शाम सपने में आए। हरि बोल। हरि बोल। एक ने कहा चल कम से कम माखन खाए मटकी फोड़े ठीक, तेरे साथ तो कुछ नहीं किया ना, तुझे तो नहीं परेशान किया। उस गोपी ने कहा क्या बताऊं बहना, यही तो बात है, ये तो माखन खा करके चले जाते, मटकी फोड़ कर चले जाते तो कोई बात नहीं, मैं सोई हुई थी, मैं सोई हुई थी, मैं सोचा अब चले जाएंगे, अब चले जाएंगे, अब चले जाएंगे, लेकिन जब जाते जाते उन्होंने, मैं चूनर ओढ़ी थी, उन्होंने मेरे चूनर को पकड़ करके खींच लिया, मेरे चूनर को पकड़ कर खींच लिया। कहती है जब ही शाम मेरी चूनर पटकी, जब ही शाम मेरी चूनर पकड़ी, 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 जब ही शाम मेरी चूनर पकड़ी,
जब ही श्याम मेरी चोनर पकड़ी, जब श्याम मेरी चोनर पकड़े, चोनर उड़ गई, चोनर उड़ गई, चोनर उड़ गई। आज श्याम सपने में आए, आज श्याम सपने में आए, आज श्याम सपने में आए। हरि बोल। जय हो। एक ने कहा, ये बता, तेरी चोनर को कन्हैया खींचता रहा, तूने मना नहीं किया? मना तो करना चाहिए था ना, मना तो करना चाहिए था। उसने कहा, बहन मैंने मना नहीं, बल्कि कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया, तो वो मेरे हाथ को छुड़ा करके मेरे कलाई को ही पकड़ लिया, और जितनी मैं चूड़ियां पहनी थी सबको तोड़ दिया। इतना उसके अंदर बल है, न जाने कहां से है। तो छोटो लेकिन बड़ा नटखट है वो। कहती है क्या, जब ही श्याम मेरी चोनर पकड़ी, जब ही श्याम मेरी चोनर पकड़ी, जब ही श्याम मोर कलाई पकड़ी, जब श्याम मेरी कलाई पकड़ी, जब ही श्याम मेरी कलाई पकड़ी, जब श्याम मेरी कलाई पकड़ी, जब ही श्याम मेरी कलाई पकड़ी, जब ही श्याम मेरी कलाई पकड़ी, 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 जब ही श्याम मोर कलाई पकड़ी, जब ही श्याम मोर कलाई पकड़ी, चूड़ी पकड़ी, कलाई पकड़ी, कलाई पकड़ी, जब ही श्याम मोर कलाई पकड़ी, जब श्याम मेरी कलाई पकड़ी, करुणन बोली कट 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 कट, आज श्याम सपने में आए, आज श्याम सपने में आई, रात श्याम सपने में आई, आज श्याम सपने में आए, आज श्याम सपने में आई, सैया पी गए सर, आज श्याम सपने में आए, आज श्याम सपने में आई, आज श्याम सपने में आए, आज श्याम सपने में आए। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ब्रज में अनेक प्रकार से लीला करते हैं, माखन चोरी करते हैं। देखिए भगवान केवल माखन और मिश्री की ही चोरी करते हैं। इस पर संतों ने कहा कि भगवान माखन और मिश्री चोरी इसलिए करते हैं, भगवान बताना चाहते हैं कि जो मक्खन की तरह मुलायम और मिश्री की तरह मीठी हो जाएगा, मैं उसके मन को चुरा लूंगा, अपने पास रख लूंगा। इसलिए भगवान माखन और मिश्री। और आप लोग वृंदावन गए होंगे, द्वारिका गए होंगे, गुजरात में रणछोड़ भगवान है वहां गए होंगे, तो आपने देखा होगा 56 भोग के साथ साथ में माखन और मिश्री भोग जरूर लगता है। भगवान को माखन मिश्री अति प्रिय है, इतना प्रिय है। इस प्रकार भगवान सुखदेव कहते हैं, भगवान ने अनेक प्रकार की लीला किया, अनेक तरह से प्रवासियों को सुख दिया। और एक दिन गोपिकाओं ने उल्हाना लेकर के मैया यशोदा के पास में आती हैं कि माँ तेरा लाला बड़ा नटखट हो गया है। मैया कृष्ण को पकड़ करके उखल में बांध देती हैं कि लाला तू बहुत नटखट हो गया। उखल से बांध दिया रस्सी से, तभी से भगवान का एक नाम पड़ गया दामोदर।
दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट, पेट को रस्सी से बांध दिया भगवान को, तभी से भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। और इस लीला में भगवान ने यमला अर्जुन के नल कुबेर के पुत्रों को मुक्त किया। अब तो सबने विचार किया कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है, इसलिए